जीव जीव का लाभ यही है कि मोक्ष मार्ग में वृद्धि हो। कोमट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन करने से धवला में बताते हैं कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, ये अध्ययन करने से क्या लाभ होता है। तो वहां ये लाभ बताते हैं कि कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अध्ययन करने से। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में सुना होगा, असंख्यात गुणी निर्जरा, सम्यक दृष्टि के, श्रावक के, अनंतानुबंधी वियोजक के, ऐसे करके बताया कि जो अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करते समय भी कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो आज हम जो ग्रंथ आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका नाम है गोमट सार। गोमट सार मूल नाम है, चूंकि ग्रंथ एक ही है लेकिन इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित करने से इसको दो ग्रंथ के रूप में ही मान लिया गया है। यानी आप सोचिए, इतना महान ग्रंथ है कि जिसके मुख्य महाधिकार दो हैं लेकिन अधिकार ही स्वतंत्र रूप से ग्रंथ बन चुके हैं, है ना। तो उसमें पहला जो खंड है जिसे हम कहते हैं जीव कांड, और दूसरा खंड है जिसे हम कहते हैं कर्म कांड। सरल बातें हैं बिल्कुल। अब आप लोग को लगेगा ये कांड क्या है भाई, पंडित जी तो कहते हैं कर्म कांड में क्या रखा है, आत्मा का ध्यान करो। कर्म कांड का तो मना बोलते हैं, मना बोलते हैं मतलब इसमें धर्म नहीं है, इसके आधार से हो सकता है। तो वो वाला कर्म कांड ये है क्या जो हम चढ़ने जा रहे हैं, वो तो चरणानी योग में बोलते हैं। देखिए, कांड का मतलब होता है अध्याय, विभाजन करने वाले, है ना। कांड का मतलब है अधिकार। तो गोमट सार नाम का ग्रंथ है, इसके दो प्रमुख अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम है जीव कांड, दूसरे का नाम है कर्म कांड, है ना। जीव कांड पहला है, चूंकि आप लोगों ने कर्म कांड का नक्की किया है इसीलिए हम समझिए उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं, है ना। उत्तरार्ध यानी नेक्स्ट हाफ, अगला। तो पहले जीव कांड का अभ्यास होता है फिर कर्म कांड का होता है, लेकिन आप लोगों को इतना अभ्यास है तत्वार सूत्र आदि के द्वारा कि जीव कांड की विषय वस्तु आप लोगों को लगभग लगभग क्लियर क्लियर। जैसे रामायण में भी आप लोग ने कभी सुना हो देखा हो, उसमें भी कांड होते हैं, अरण्य कांड वगैरह आप लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, आप लोग सीरियल वगैरह भी आपने देखा होगा। तो उसमें कांड होते हैं यानी अध्याय। वैसे ही जीव कांड और कर्म कांड। इस ग्रंथ का नाम गोमट सार है। तो सार और गोमट ये दो शब्द हैं। सार तो अपने को सुना सुना लग रहा है, क्योंकि समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, योग सार, ये सब आप लोगों के पढ़े हुए ग्रंथ हैं। तो आप लोग बताएंगे सार का अर्थ क्या होगा इसमें, कोई भी बता दे अपनी तरफ से, सार का अर्थ क्या होता है। निचोड़ निकालना उसका, सब मुख्यतः सब पूरा निचोड़। पूर्णिमा दादी जी बता रही है कि निचोड़ निकालना, है ना। और कोई कुछ बताएंगे। अच्छा अर्थ बताया आपने, बहुत अच्छा। सार का मतलब तो होता है ना तीन भुवन में सार, निचोड़ निकालना। और बताएं कोई। बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। बड़ी चीज को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, तो वही सार हो गया। वही आप लोगों को दूसरे शब्दों में कहा। चलिए, इतना अर्थ आप लोगों ने बताया, अच्छी बात है। तो वैसे ही जो सार का अर्थ है वो पंचास्ती काय की, जो पंचास्ती काय है उसमें टीका में बताया इन्होंने, समय व्याख्या में जयसेन आचार्य कहते हैं कि तो मिलता आ रहा है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। देखिए, सार मतलब होता है भाजन। भाजन यानी पात्र, बर्तन होता है ना, बर्तन जिसमें कुछ रखा जाए, तो वो होता है प्राभृत, है ना। सार, सार का मतलब प्राभृत बोलो। जैसे आपने समय सार नाम सुना है, समय सार कोई आप लोगों ने समय पाहुड़ सुना होगा, समय प्राभृत सुना होगा। तो जिसे हम सार कहते हैं अपनी देशी हिंदी भाषा में, उसी को प्राकृत में कहते हैं पाहुड़, और उसी को संस्कृत में कहते हैं प्राभृत। ठीक है, सुना होगा आपने कसाय पाहुड़, समय पाहुड़, तो कसाय पाहुड़, है ना। लेकिन कषाय सार नहीं सुना होगा। समय सार तो सुन लिया होगा, क्योंकि उनके हिंदी ट्रांसफर आगे आगे टीकाएं होती रही। अब कसाय पाहुड़ ग्रंथ षटखंडागम से भी पहले, अब उस पर ज्यादा कार्य हुए नहीं,
है ना, वो तो प्राप्त ही नहीं हुए अपने को जब टीकाएं लिखते थे टोडरमल जी के समय पर, तो उसको फिर कषाय सार नाम नहीं दिया गया, कषाय पाहुड़ में ही अभी वह चल रहा है। ठीक है, तो सार का अर्थ अपन समझे, सबको ख्याल आ गया। या फिर एक और वहां पर अर्थ दिया कि गिफ्ट को भी सार कहते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट यानी आगे ट्रांसफर करना। जैसे मुझे आपको कुछ देना है तो किसी ना किसी चीज में देना होगा, उसमें दिया कि जैसे कोई व्यक्ति राजा से मिलने जाए, तो राजा से मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ राजा के लिए लेके जाते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाते हैं। तो जो लेकर जाए वो क्या होता है, उसे भी सार कहा गया, है ना। तो ये सार है। लेकिन गोमट क्या होता है, गोमट कौन सी भाषा का शब्द होगा? तो गोमट कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ निकाले, लेकिन फिर भी गोमट जो है वह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। आप लोगों ने सुना होगा राजा, राजा चामुंड राय, है ना। राजा चामुंड राय जो थे, अब राजा क्यों बोल रहे हैं, हमने तो मंत्री सुना है। हमने तो सुना है कि रायमल्ल राजा थे जो, उनके मंत्री का नाम था चामुंड राय। लेकिन देखिए टोडरमल जी की टीका भी आप देखोगे गोमट सार पर, है ना। गोमट सार पर टीका है टोडरमल जी की, उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे आगे कि कौन कौन सी टीकाएं हैं। लेकिन उस टीका में उनने दिया कि उनने लिखा राजा रायमल्ल का मंत्री राजा चामुंड राय। देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, राजा रायमल्ल का मंत्री राजा चामुंड राय, यानी मंत्री को भी राजा कह रहे हैं। तो ऐसा हम हमारे जो लोक व्यवहार में हम बोलते हैं, तो हम भी उनको राजा चामुंड राय ही कहते हैं। तो उनके निमित्त से जो सार लिखा गया वो होता है गोमट सार, है ना। आप देखोगे गोमट सार का अर्थ है गोमट के लिए सार। गोमट के लिए जो बनाया गया सार है यानी ग्रंथ है। अब देखो जो गोमट सार है उसमें कर्म की चर्चा है और जीव की चर्चा है, लेकिन बिना बिना ग्रंथ के हम कोई चर्चा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो उस चर्चा को कवर करने के लिए कोई ना कोई ग्रंथ चाहिए, इसीलिए उसको गोमट के लिए जो सार बनाया गया वो है गोमट सार। तो ये जो गोमट सार ग्रंथ है, इसकी रचना के बारे में आप लोगों ने कहानी तो सुन रखी है, सबने सुन रखी है सभी ने, कि किन्हीं को सुनाने की जरूरत है? आप लोग में से ही बता दो थोड़ी थोड़ी कहानी। आंटी जी बताएंगी, आईफोन जिनका नाम है, मैं नाम कैसे बताऊं, आप बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, जिनको इंटरेस्ट हो वो बता दें शॉर्ट में। नेमिचंद सिद्धांत आचार्य जब ग्रंथ लिख रहे थे उस समय पर ये कोमट बोल रहे आप जिसके लिए वो मंत्री मतलब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वो ग्रंथ लिखना बंद कर दिया। तो बोले आपने ऐसा क्यों किया, मुझे भी बताइए। उन्होंने बोला आप जैसे राजनीति में फंसे हुए लोगों के हिसाब से ये ग्रंथ नहीं है। तो फिर बोले मेरे लिए क्या है, तब उनके उद्देश्य से उन्होंने फिर ये गोमट सार ग्रंथ की रचना की थी। चलिए ठीक बताया आपने, लेकिन आपने कहा वो ग्रंथ लिख रहे थे, लिख थोड़ी रहे थे, पढ़ रहे थे। पढ़ रहे देखिए थे क्या? ऐसी, हाँ जी हाँ, मतलब ग्रंथ वो तो पहले से ग्रंथ था। जो लिखा हुआ था उसी को पढ़ रहे थे। अच्छा तो षटखंडागम पढ़ रहे थे ना, तो षटखंडागम हाँ तो पहले लिखा गया। सुनिए सर, देखिए क्या है कि गोमट सार जो लिखा गया वो कोई भी ग्रंथ ऐसा है जो किसी ना किसी प्रेरणा से ही लिखा जाता है। आप लोगों ने द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय किया है ना। ज्योति जी ने आप लोगों को स्वाध्याय करा दिया, सबसे पहले द्रव्य संग्रह का करवाया था, तो उसमें भी आपने कहानी सुनी होगी, शुरू में ही आई है टीका में कि इनने प्रश्न किया और इनके लिए हमने लिखा है। कई ग्रंथों में ऐसा देखने मिलेगा। तो वैसे ही जो इसके रचयिता हैं नेमी चंद्र आचार्य, है ना, नेमी चंद्र आचार्य। और नेमी चंद्र आचार्य के साथ एक उपाधि लगती है, नेमी चंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती। क्या उपाधि लगती है? सिद्धांत चक्रवर्ती। इस उपाधि की चर्चा भी हम करेंगे जस्ट अगले टॉपिक पर। पहले हम कर लेते हैं कि वो कहानी क्या है। उन आंटी जी ने बता दी है कि ग्रंथ षटखंडागम कहो या धबला कहो, वह ग्रंथ नेमिचंद्र आचार्य स्वाध्याय कर रहे थे। दंत कथा है, दंत कथा है का मतलब क्या है कि कहीं पर भी आपको लिखी नहीं मिलेगी किसी मूल ग्रंथ में, समझे आप। किसी पुस्तक में लिखी मिल जाएगी, क्योंकि पुस्तक लिखने में क्या है, मैं एक कंप्यूटर पर टाइप कर दूंगा और छपवा दूंगा तो पुस्तक बन जाएगी। पुस्तक में तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मूल ग्रंथ में लिखी हो तो माने। लेकिन फिर भी मूल ग्रंथ में कहीं पर उपलब्ध अपने को ये कहानी अभी तक में नहीं मिलती है। दंत कथा चलती है। दंत कथा का मतलब समझते हैं आप लोग? दंत कथा यानी जो मेरे मुख से निकली और आपके मस्तिष्क में गई,
अब आपके मस्तिष्क से वो कहाँ से निकलेगी? अब आपके बच्चों को, पोतों को आप सुनोगे तो अपने दंत के द्वारा सुना दोगे, तो कहीं लिखी नहीं जाती है, दंत के द्वारा ही चलती है। तो वैसे ही है कि वो आए और उन्होंने कहा कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो हमको भी स्वाध्याय करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा अभी आप इस योग्य नहीं है, क्योंकि आप बहुत फंसे हुए हैं, बहुत सारे आपको राज्य भी संभालना है, घर भी संभालना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो निवृत्त व्यक्ति होते हैं, यानी जिनके पास काफी समय है, क्योंकि आप ही देखेंगे गोमटसार जब आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा कि यहां से आपको आंटी जी ने पढ़ाया और आपने पढ़ा और सीधा आप अगले दिन उठकर क्लास में आ गए, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? अभ्यास जरूरी है। जिसके पास कम से कम क्लास के अलावा और आधा 1 घंटा निकालेंगे आप और अभ्यास करेंगे, तो वो जीव कर सकते हैं। अब जो राजा है, मंत्री हैं, वो तो अधिकतम समय वहीं लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए छोटा ग्रंथ लिखते हैं, क्योंकि धवला का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, धवला टीका छठखंडागम की, कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी हो गई? इतनी बड़ी। 16 भाग हैं, 16 भाग, 16 वॉल्यूम्स। और एक एक कम से कम 450 पेज का है और 550 पेज तक के उसके भाग हैं। देखिए, एक आपको दिखाने के लिए रखा है, आप लोग देखिए, ये 7वीं पुस्तक है। 7वीं पुस्तक देखिए कितनी मोटी है ना। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें 590 पेज है बिना प्रस्तावना के, यानी प्रस्तावना के और 10-20 मिला लीजिए तो कुल मिलाकर इसमें लगभग 600 पेज हैं एक एक में। तो एवरेज मिलाकर 6000 पेज का ग्रंथ है धवला, जो 6000 पेज का ग्रंथ है, क्योंकि 16 पुस्तकें और 500-500 पेज, तो इतना बड़ा ग्रंथ है। वे तो हिंदी और प्राकृत दोनों ऊपर नीचे है ना, उसको मिलाकर है। बाकी नेमिचंद आचार्य के पास तो केवल प्राकृत में था, तो उसको उतना सारा कौन पढ़ पाए, इसलिए शॉर्ट में लिखा गया। ठीक है, ये ऐसी दंत कथा है। बाकी टोडरमल जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि चामुंड राय के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। वहां पर ऐसी भी कोई कहानी टोडरमल जी ने नहीं लिखी है कि भाई आप नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास समय कम है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं लिखी है। ये बात आप लोग स्पष्ट रखना है ना। देखिए, एक बात और समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम गोमट सार नाम का ग्रंथ पढ़ने आज से जा रहे हैं। तो एक हम में एक प्रवृत्ति जागनी चाहिए। कौन सी प्रवृत्ति जागनी चाहिए? कि आज के बाद जो आप चीज पढ़ें, वो आपको किसी विद्वान के नाम से याद ना रहे कि ये पंडित जी ऐसा कहते हैं, वो पंडित जी वैसा कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जीव कांड की 500वीं गाथा में ऐसा लिखा है ना, कर्म कांड की इस गाथा में ऐसा लिखा है, ऐसे याद होना चाहिए। कोई कहे और फिर हम माने, अब कदाचित बोलने में स्खलन हो जाता है, लेकिन लिखते सब ध्यान से हैं। तो इसीलिए ग्रंथ के नाम से अपने को बात याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आज से आप प्रतिज्ञा ले लें कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो हमें किसके नाम से याद रखनी है? कर्म कांड के नाम से, कि कर्म कांड की पहली गाथा में ऐसा कहा है, दूसरी गाथा में ऐसा कहा है। तो वो यदि ऐसा नहीं होगा तो आप दूसरों के अधीन नहीं रहेंगे। इसीलिए गोमट सार पढ़ने के लाभ क्या है? गोमट सार पढ़ने से स्वाधीनता आती है। स्वाधीनता आती है मतलब किसने कहा है, अपने को दूसरे के पास जानी नहीं है। फिर एक बार आप ग्रंथ पढ़ लो, फिर जितने समाधान चाहिए सब आपको यहीं मिलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। लोकालोक का ज्ञान आपको यहीं इन्हीं पेजों में हो जाएगा, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी घर के बाहर कोई एक्सीडेंट या कुछ आवाज हो जाए, या पड़ोस के यहाँ से लड़ने की आवाज आने लगे, तो खिड़की से ऐसा झांकना पड़ता है क्या हो रहा है। लेकिन आलोक आकाश की बात जाननी हो, सात राजू ऊपर की बात जाननी हो, तो यहाँ बैठे बैठे कहीं किसी खिड़की के बाहर अपने को देखना नहीं है। ये बात कौन बताएगा? नेमिचंद्र आचार्य, है ना। गोमट सार कर्म कांड, गोमट सार जीव कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, हमारी शुरुआत है, अपने को वहां तक पहुंचना है। सभी ग्रंथ जितने लिखे गए हैं सारे लिखे गए हैं। हम कहते हैं ना, समय सार बनाया गया है मेरे लिए, ऐसे ही गोमट सार बनाया गया है मेरे लिए, है ना। तो वहां तो समय सार का अर्थ ग्रंथ से है, कोई शुद्धात्मा नहीं है जहाँ समय सार बनाया गया है, क्योंकि जो समय सार शुद्धात्मा है उसको बनाया नहीं गया है, तो ग्रंथ की बात है। इसलिए गोमट सार भी मेरे लिए। ठीक है, चलिए, अब हमें अगली चर्चा करनी है कि नेमिचंद्र आचार्य को सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने। सिद्धांत चक्रवर्ती का मतलब क्या होगा? सिद्धांतों के जो चक्रवर्ती हैं,
चक्रवर्ती मतलब क्या होता है? जिसके पास सब होता है, सब, किसी भी चीज की कमी नहीं है ना। ऐसे ही कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार चक्रवर्ती के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वैसे ही जो गोमटसार, धवला, शतखंडागम, ये सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इनको किसी अन्य की जरूरत नहीं है। इनको किसी अन्य की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब, जैसे चक्रवर्ती को किसी के पास मांगने जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता। वैसे ही आप यदि इन ग्रंथों का अध्ययन कर लें, तो फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा क्या? सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत चक्रवर्ती तो हम सुन रहे हैं, सिद्धांत किसे कहते हैं? आप लोग बताएंगे? आप लोगों ने सुना होगा, कई विद्वान प्रवचनों में भी लेते हैं सिद्धांत की परिभाषा। सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं पूछ रहा हूं, सिद्धांत पूछ रहा हूं बस। सिद्धांत किसे कहते हैं? जो सर्वकालिक सत्य होता है जो सर्वकालिक हो। जी, क्या कह रहे हैं? जो सर्वकालिक सत्य हो, सर्वकालिक है, बहुत अच्छा, सही उत्तर जि, बताया। जि, और जिसका बताया, अंत एक उत्तर जिसका आपने सही अंत बताया। सिद्ध की प्राप्ति हो, जिसका अंत सिद्ध पद की प्राप्ति हो, हाँ, उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक, काफी अच्छा बताया। क्या? जिसका अंत जाकर सिद्ध अवस्था में हो, यानी गोमट सार पढ़ के अपने गोमट सार अकेला थोड़ी पढ़ना है। गोमट सार पढ़ के क्या क्या जानना है? जीव को जानना है। हम कर्म पढ़ने थोड़ी आए हैं, कर्म के माध्यम से जीव को पढ़ने आए हैं। कर्म को जानना है क्या? बताओ भी, आप लोग कर्म पढ़ने आए हो क्या? कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल को जानने आए क्या हम? नहीं, पुद्गल को जानने नहीं आए। किसको जानने आए? कि इसके माध्यम से के और भाव, विकारी भावों का क्या है, अपने को पता चलता है, अपने को कहाँ छोड़कर कहाँ जाना है। जैसे आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और आपके पास मैप ना हो, तो आप बाहर कैसे निकलोगे? नहीं निकल सकते ना। वैसे ही यदि आपको गुण स्थान का ही पता ना हो कि हम कौन से गुण स्थान में कैसे भाव करें, तो फिर हमारा ज्ञान वृद्धि हो, ऐसे करके पता नहीं चलेगा, तो हम कैसे निकल पाएंगे संसार सागर से बाहर? इस महान अडवी वन वन में से कैसे निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। तो जिसका अंत सिद्ध अवस्था है, तो अंत है मतलब मार्ग भी होगा। और मार्ग कहाँ पता चलेगा? जीव कांड में, कर्म कांड में। क्लियर है बात? तो इसीलिए अपने को इन ग्रंथ का अध्ययन करना है। एक और परिभाषा सुनिए सिद्धांत की, ये आप लोग नोट कीजिए, ये आपने नहीं सुनी होगी। सिद्धांत की परिभाषा जय धवला की पहली पुस्तक की प्रस्तावना में फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, इन्होंने विशेष रूप से लिखी है। इन्होंने कहा है कि जिन ग्रंथों में अंत में एक अध्याय सिद्ध परमेष्टि के लिए लिखा जाए, वो सिद्धांत ग्रंथ है। जिस ग्रंथ के अंत में एक अध्याय या फिर थोड़ा सा प्रकरण भी किसके लिए लिखा जाए? सिद्ध परमेष्टि पर लिखा जाए, वह क्या है? सिद्धांत ग्रंथ है। लिख लीजिए आप लोग। उदाहरण सोचिए मन में, कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसके अंत में सिद्ध परमेष्टि का वर्णन आया है, या सिद्ध परमेष्टि से संबंधित भी वर्णन आया है? कोई भी बता सकते हैं? बताइए तत्वार्थ बताइए। में भी है। तत्वार्थ सूत्र में भी। तत्वार्थ सूत्र में है ना। तत्वार्थ सूत्र में कौन से सूत्र? पूरा 10वां उन्हीं के लिए 10वां है ना। अध्याय जो है ना, पूरा सर्व कर्म विप्र मोक्षो, मोक्ष कर्मों का भाव। तत्वार्थ सूत्र क्या है? सिद्धांत ग्रंथ है। चलिए, और त्रिलोय प्रणति का सत्यापन किया हो या नाम? त्रिलोय प्रणति में अंतिम अध्याय जो है, वो किन के ऊपर है? सिद्ध परमेष्टि के ऊपर है। सिद्ध शिला का वर्णन है वहां पर। सिद्ध शिला के वर्णन के जस्ट बाद सिद्धों की अवगाहना वगैरह की चर्चा है। और ये अरस मरूपम गंधम, ये जो गाथाएं हैं ना, ये सब भी वहां पर अयमिको खलु शुद्धो आदि समय सार की कई गाथाएं है ना, 75वीं गाथा, ये सब गाथाएं वहां प्राप्त होती हैं। का मतलब ये है कि वो भी सिद्धांत ग्रंथ है उस परिभाषा के अनुसार। है ना। हमारी परिभाषा क्या चल रही है, जो आज हम नहीं सीख रहे हैं, कि जिस ग्रंथ के अंत में सिद्ध परमेष्टि का वर्णन हो। क्लियर होगी बात? है ना। तो ऐसे ही आप ये जीव कांड भी है ना, जीव कांड ग्रंथ, जैसे मेरे सामने अभी जीव कांड रखा हुआ है, तो जीव कांड के जो अंतिम 3-4 गाथाएं हैं, उसमें भी सिद्ध परमेष्टि का वर्णन है। तो जीव कांड भी क्या है? सिद्धांत ग्रंथ है।
धवला भी देखिए आप, तो धवला में भी अंत में क्या है, सिद्ध परमेष्टि का वर्णन है। जय धवला में लास्ट में छबक श्रेणी का वर्णन है, छबक श्रेणी के बाद अरहंत अवस्था का वर्णन है और लास्ट में सिद्ध अवस्था का वर्णन है। तो उसे कहते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती। यानी जो सिद्धांत ग्रंथ की कई परिभाषा है, उनके जो चक्रवर्ती हूं, आप लोगों ने गाथा सुनी होगी, किन्हीं किन्हीं को याद भी होगी, कि जिसमें अपने आप को 6 खंड का स्वामी बता रहे हैं नेमी चंद्राचार्य। याद है आप लोगों को गाथा, या फिर उसका अर्थ पता हो? कि जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, उसी प्रकार मैं नेमी चंद्र ने छठ खंडागम के 6 खंडों को अपनी बुद्धि के वश में किया है। सुना है आप लोगों ने, है ना? ये तो दादा ने उसमें लिखा है वीतराग विज्ञान भाग 1 में कर्म के पाठ में, जय चक्केण या चक्की छखंडम साह्यम अविज्ञेण तह मई चक्केण मया छखंडम साह्यम सम्मम। यानी जिस प्रकार चक्रवर्ती के द्वारा 6 खंड साधे जाते हैं, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि रूपी धुरा से उस चक्र से 6 खंडों को साधा है। ठीक है, इस प्रकार सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य और गोमटसार जीवकांड कर्मकांड, ये ग्रंथ उनके द्वारा विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लिखिए आप लोग, गोमटसार कर्मकांड और जीवकांड, है ना? तो जीवकांड जो है उसमें 734 गाथाएं, आप लोग इसको लिख लीजिए। गोमटसार जीवकांड में कितनी गाथाएं हैं? 734। और इसमें 22 अधिकार हैं मात्र जीवकांड में। कितनी गाथाएं हैं? 734। और अधिकार हैं 22, है ना? और कर्म कांड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 972 गाथाएं हैं, 972। और इसमें अधिकार हैं 9। कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार हैं। उन 9 अधिकारों की चर्चा अभी हम समय प्राप्त करेंगे यथायोग्य, जितना हमारे पास समय होगा। क्लियर है बात, है ना? आप लोगों ने गुणस्थान विवेचन तो पढ़ी होगी, पढ़िए गुणस्थान विवेचन। तो गुणस्थान विवेचन में सबसे पहले क्या है? पहला अधिकार जो है, मतलब वो पीठिका रूप में दिया है वहां पर। पीठिका पढ़ी आप लोगों ने टोडरमल जी की? वो पीठिका कहाँ से ली गई है, आप लोगों को ख्याल है? पीठिका कहाँ से ली है वो उनने? यानी यशपाल जी ने लिखी है ना, अन्ना जी ने तो पुस्तक लिखी है, लेकिन शुरुआत में पीठिका लिखी है, वह कहाँ से ली गई है? सम्यक ज्ञान बताइए। चंद्रिका में से। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, है ना? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका मतलब क्या? कौन सा ग्रंथ है सम्यक ज्ञान चंद्रिका? बताइए जरा। आप में से कई दादियां बोल तो रही हैं, लेकिन वो माइक बंद रहता है तो आवाज आ नहीं पा रही। करना योग का है ना? करणानुयोग का है। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, सुनिए। मोहम्मद सर की देखिए, टीका है ना वो? गोमट सार, कोई कह रहे हैं गोमट सार की टीका है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। देखिए, आप लोग ये जानिए, अभी तक हमने क्या जान लिया है? अभी आज अपने को तो ग्रंथ और ग्रंथकर्ता का परिचय इतना ही सीखना है ना? बहुत अच्छा वर्णन है, आप लोगों को आनंद आएगा। बस आनंद बनाए रखना है, आनंद बनाए आप रखेंगे, ग्रंथ पूरा हो जाएगा, आपको पता नहीं चले। धीरे धीरे ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। जब हम प्रारंभ करते हैं तो ऐसा लगता है अभी प्रारंभ किया था, फिर अंत हो जाता है तो लगता है अभी तो प्रारंभ किया था, इतने जल्दी समाप्त हो गया। लेकिन भैया, गोमट सार को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज ऐसी नहीं बताई जाएगी कि रिपीटेशन कुछ होने वाला है। जैसे आप लोग ने समाधि तंत्र पढ़ा, है ना? तो उसमें कई गाथाएं, जो उसमें श्लोक हैं, उसमें सेम सेम चर्चा आती है, लेकिन यहाँ नॉन रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, है ना? वन वे ट्रैफिक गाड़ी चलेगी, आप लोग को सबको उसको समझना है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है वो टोडरमल जी की रचना है। किनकी रचना है? टोडरमल जी की। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, ये ढूंढारी भाषा में, ब्रज भाषा कहें, उसमें लिखा गया है। टीका लिखी है गोमट सार की। गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, लब्धि सार और छबड़ा सार, ये 4 ग्रंथ जो हैं, इन 4 ग्रंथों की टीका का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्लियर है? अब आप लोग को लगेगा पंडित जी भैया आपने एक ग्रंथ छोड़ दिया, त्रिलोक सार। त्रिलोक सार पे भी तो टोडरमल जी ने काम किया है, लेकिन बात ऐसी है कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अंत में टोडरमल जी ने 4 ग्रंथों का नाम तो लिया,
लेकिन उन्होंने त्रिलोक सार का नाम नहीं लिया है। आप लोगों ने छंद सुना है, अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी, भी ये किन्ने लिखा, किन्होंने लिखा है वो? टोडरमल जी ने, कि संजीव जी ने गाया है उसे? टोडरमल है? जी ने लिखा है। टोडरमल जी ने। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में? इसी सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, सबसे पहले सम्यक ज्ञान चंद्रिका में टोडरमल जी ने गोमटसार जीव कांड लिखा, फिर कर्म कांड लिखा, फिर लब्धि सार लिखा, और लब्धि सार का ही अंतिम अधिकार का नाम छपड़ा सार है ना? लब्धि सार में ही छपड़ा सार गर्भित है। तो इस ग्रंथ के अंत में आकर टोडरमल जी ने 65 पद्य लिखे। क्या लिखे? 65 पद्य। पद्य समझते हैं, है ना? गाने योग्य छंद जो होते हैं उन्हें पद्य कहते हैं। पद्य क्यों कह रहे हैं भैया? श्लोक कह दो, कुछ कह दो। इस श्लोक तो संस्कृत वालों को कहेंगे, गाथा प्राकृत में कह लेंगे। अब छंद भी क्यों कह रहे हो? कुछ दोहा कह दो, हिंदी है तो दोहा कह दो। लेकिन बात यह है ना, उनने एक ही छंद में नहीं लिखा, कोई दोहा है, कोई सवैया है, कोई अलग अलग है। आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा होगा, उसकी प्रस्तावना भी पढ़ी होगी दादा ने जो लिखी है, तो उसमें टोडरमल जी का परिचय वगैरह हम पढ़ते हैं ना, मैं चेतन अरूप उद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंद, ये सब पढ़ा है आपने? पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ कुछ लोगों ने पढ़ा है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। ये सब वही लिखा है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जब पूरी हुई तो टोडरमल जी ने अपना परिचय लिखा। तो उस अपने परिचय में उन्होंने बताया कि केवल इन 3-4 ग्रंथों को ही मैं अपने में समाहित कर रहा हूँ, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, उसी के अंदर छपड़ा सार। तो 3 का हो या 4 का हो, त्रिलोक सार उसमें उन्होंने नहीं लिया है। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो इस प्रकार अभी अपने को टोडरमल जी ने टीका लिखी, इतना पता चला। मूल ग्रंथ लिखा है नेमिचंद्राचार्य ने, और इसका हिंदी अनुवाद तो बाद में उज्ज्वला जी आदि कई विद्वानों ने किया। हिंदी अनुवाद जैसे आप देखेंगे, आप लोगों ने पुराना मोक्ष मार्ग प्रकाशक देखा हो तो वो हिंदी में नहीं है, वो टोडरमल जी की भाषा में है। फिर बाद में स्मारक आदि अन्य अन्य जगह से उनका प्रकाशन हिंदी में हुआ। तो वैसे ही ये जो ग्रंथ पहले प्रकाशित हुए, वह पहले टोडरमल जी की भाषा में प्रकाशित हो गए, उसके बाद फिर हिंदी में प्रकाशित हुए। तो हिंदी हो गई, टीका हो गई, मूल ग्रंथ हो गया। लेकिन एक संस्कृत टीका भी है इस ग्रंथ की। क्या है? संस्कृत टीका है। कौन सी टीका है? उसका नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। क्या नाम है? जीव तत्व प्रदीपिका। प्रवचन सार की टीका का नाम पता है आप लोगों को? अमृतचंद आचार्य की है? कोई बताए प्रवचन सार की टीका? तात्पर्य वृत्ति है। तात्पर्य वृत्ति तो जयसेन आचार्य की, अमृतचंद आचार्य का पूछा। अच्छा, तत्व प्रदीपिका। तत्व प्रदीप। हाँ जी, आपने सही उत्तर बताया था, लेकिन पूरा प्रश्न आप सुनते अमृतचंद आचार्य की, क्योंकि हम समय सार बोलते, चाहे प्रवचन सार बोलते, चाहे पंचास्तिका बोलते, आपको तात्पर्य वृत्ति कहना था। जयसेन आचार्य के में तो अमृतचंद आचार्य ने क्या लिखी है, सुमन आंटी जी बता रही हैं, तत्व प्रदीपिका, है ना? इस टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका, है ना? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कभी। जीव तत्व प्रदीपिका गोमट सार पर टीका लिखी गई है लगभग 13वीं शताब्दी में। आज से कितने साल हो गए? लगभग 700-800 साल पहले। और टोडरमल जी कितने साल पहले हुए हैं जी? 300 वर्ष बताइए तो, जयपुर वाले बताएंगे। 300 वर्ष पहले। 300, लगभग 300 वर्ष पहले 1720 में जन्म हुआ टोडरमल जी का। 1720 ईसवी सन, है ना? तो आज से लगभग 305 साल हो रहे हैं टोडरमल जी को। तो 305 साल पहले तो जन्म हुआ, टीका कुछ उसके बाद लिखी गई है। तो लगभग लगभग 280 मतलब 260 आसपास, यानी 250 साल पहले आज से टीका लिखी गई ढूंढारी में। लेकिन 700-800 साल पहले संस्कृत टीका लिखी गई 13वीं-14वीं शताब्दी में। उसका नाम है जीव तत्व प्रदीपिका, और उसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है केशव जी वर्णी। क्या नाम है? वर्णी सुना है आप लोगों ने? वर्णी शब्द दादा के प्रवचनों में भी आता है, और आपने जिनेंद्र वर्णी, सहजानंद जी वर्णी, इनका नाम सुना होगा। आज भी कई जीवंत जीव हमारे सामने वर्णी नाम के साथ दिखते हैं अपने को। वर्णी का मतलब सीधा सीधा है ब्रह्मचारी, है ना? तो केशव राय जी, केशव जी वर्णी,
राय नहीं, केशव जी वर्णी, है ना। तो वो जो वर्णी जी थे वह गृहस्थ थे, उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी है, और हो सकता है उनके पास स्पष्ट में यह धबला आदि ग्रंथ हो जिनके आधार से फिर उन्होंने टीका आदि लिखी है, लेकिन टोडरमल जी के पास धबला आदि ग्रंथ नहीं पहुंच पाए, ये बात आप सभी को ज्ञात है ना। और नेमी चंद्र आचार्य कब हुए हैं? नेमी चंद्र आचार्य कब हुए हैं? 11वीं शताब्दी में। कब हुए हैं? 11वीं शताब्दी, लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है बताएंगे आप लोग? कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं अपन? है जी 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में। तो लेकिन हम तो बोलते हैं 2000, 2025, तो 20वीं शताब्दी नहीं होगी? 20वीं नहीं होगी, 21वीं नहीं, है। शताब्दी तो 21वीं ही बोली जाएगी, 2000 तो वो बीत चुके हैं। हाँ, है ना। तो वैसे ही जो नेमी चंद्र आचार्य का समय है वो लगभग लगभग 10, मतलब 1000 से लेकर 1050 के आसपास बताते हैं। तो 1000 सुन के कई कई बार आप सुन लेंगे कि 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, लेकिन प्राय उनका काल 11वीं शताब्दी कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार अभी हम 2025 में है लेकिन कहते हैं 21वीं शताब्दी, वैसे ही 1050 को क्या बोलेंगे? 10वीं शताब्दी की 11वीं शताब्दी? 11वीं शताब्दी। तो इसलिए नेमी चंद्र आचार्य का काल क्या हो गया? 11वीं शताब्दी, है ना। और अभी हमारा जो विक्रम संवत चल रहा है वह कौन सा चल रहा है? 2000। आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, आप लोग अष्टमी चतुर्दशी करते हैं सब लोग, हैं सब, आप लोग को भादों वगैरह सब पता रहता है। बताइए कौन सा विक्रम सन चल रहा है अभी, विक्रम संवत बताइए। 2082। 2081। 2082। 81 कह रहे हैं, 82 कह रहे हैं? 82 ये है। 82 चालू हो गया, 82 लगभग मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास नया साल आ जाता है ना, चैत्र चालू हो जाता है। तो उसके हिसाब से भी यदि हम विक्रम के हिसाब से देखें तो भी फिर उसमें आप 50-60 साल जोड़ दीजिए, प्रॉपर संख्या 57 साल जोड़ दीजिए। जो भी साल चल रहा हो उसमें 57 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। जैसे अभी 2025 चल रहा है, 2025 में आप 57 जोड़ दो, 57 यानी 57, तो कितना हो जाएगा? 2082। तो अभी चल रहा है 2082, है ना। तो ऐसे ही लगभग यदि उसके हिसाब से भी देखें तो 11वीं शताब्दी ही निकलेगा, 11वीं या फिर 12वीं थोड़ी सी, इतना इसमें अपने को समझना चाहिए। क्लियर है? तो अभी हमने कितना परिचय ले लिया कि गोमट सार ग्रंथ का सामान्य परिचय अभी लिया नहीं है, अभी तो बस नाम की चर्चा हुई है। फिर नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्या क्या लिखा है उनकी चर्चा हुई। फिर उसके टीकाकार कौन है उसकी चर्चा हुई, टीका का नाम क्या है वह जाना, संस्कृत की। उसके बाद हिंदी टीका किन्ने की, उसका नाम क्या है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो ऑल ओवर 3-4 ग्रंथों का नाम है, लेकिन ग्रंथ का नाम तो टोडरमल जी ने वही रखा, गोमट सार कर्मकांड ही इसका नाम है। ऑल ओवर टीका का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। और उसके बाद आज बहुत सारे इसके ऊपर प्रकाशन होते रहते हैं, कई विद्वान कई पंडित आजकल टीकाएं लिखते रहते हैं, वे सभी आप लोगों को जान लेनी चाहिए। अब एक नया टॉपिक हम देखते हैं कि गोमट सार का एक और नाम है, गोमट सार का एक और नाम है, सुना है आप लोगों ने कि नहीं ने? कि गोमट सार तो समझे हम, लेकिन गोमट सार का एक और नाम है पंच संग्रह। लिख लीजिए आप लोग, पंच संग्रह, पंच संग्रह। और कोई संग्रह का नाम सुना है क्या आप लोगों ने, जिस ऐसा ग्रंथ जिसके अंत में संग्रह शब्द आता हो? और कोई ग्रंथ आप लोग बताएं। द्रव्य संग्रह। है जी, द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह। और अच्छा बताया, द्रव्य संग्रह सही है, बहुत अच्छा। और नहीं सुना? कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ है, पंच परमागम में है पंचास्तिकाय संग्रह। भैया पंचास्तिकाय संग्रह मूल कुंद कुंद आचार्य ने अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है। जो अंतिम गाथा है ना, 181वीं गाथा पंचास्तिकाय की अंतिम, उसमें उनने कहा है कि ये जो पंचास्तिकाय संग्रह नाम दिया उन्होंने, पंचथीय संग्रहो,
ऐसा नाम दिया। तो संग्रह का मतलब क्या है कि कुछ कुछ प्रकरणों की चर्चा वहां की गई है अलग अलग जगह से लाकर, यानी आप कहें कि अलग अलग प्रकरणों को उठाकर चर्चा जहां की जाए वह क्या है, पंच संग्रह, यानी 5 बातों का संग्रह जहां किया गया है। संग्रह समझते ना आप लोग, कलेक्शन, है ना, वैसे सब कुछ कलेक्शन ही है। कलेक्शन क्यों है आप बताओ? जिस ग्रंथ में संग्रह शब्द नहीं है, क्या वो संग्रह है कि मूल है? जैसे समय सार है, समय सार संग्रह तो नहीं है, तो वो संग्रह ग्रंथ है कि कुंद कुंद आचार्य ने खुद लिख दिया है जी? ठीक है, वो भी संग्रह है। क्यों संग्रह है? क्योंकि हो सकता है कुंद कुंद आचार्य ने अपनी कलम से लिखी है गाथाएं, लिखी ही है खुद से, लेकिन जो उनका मर्म है वह तो किन्हीं ना किन्हीं से प्राप्त हुआ है ना। तो जैसे मैं आपको 1 घंटे तक क्लास सुनाता रहूं, तो जो मैं बोलता हूं वही आप नोटबुक में लिखते हो क्या? सेम टू सेम, सेम वर्ड्स? नहीं, आप अपने हिसाब से लिखते हो, तो जैसा आपको समझ में आता है। वैसे ही सभी के सभी ग्रंथ कैसे हैं? संग्रह हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? वीरसेन आचार्य। वीरसेन आचार्य धवला की 9वीं पुस्तक में क्या बता रहे हैं कि 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। कौन कौन से कर्ता? अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। अर्थकर्ता होते हैं सर्वज्ञ परमेष्ठी। कौन होते हैं? सर्वज्ञ परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी है भैया? पता ही नहीं अपने को। अरिहंत सुना है, सिद्ध सुना है, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सर्वज्ञ परमेष्ठी नया ले आए। अरिहंत परमेष्ठी को ही अभी आप सर्वज्ञ समझिए, सिद्ध भी है, लेकिन अर्थकर्ता का मतलब है जिन्होंने अपने को मार्ग बताया। किन्होंने बताया? रणमो अरिहंताणम, अरिहंत परमेष्ठी, उन्होंने हमें मार्ग बताया, तो वे हैं अर्थकर्ता। और गौतम गणधर से लेकर जितने आचार्य हैं वे सब कौन है? ग्रंथकर्ता। लेकिन फिर भी प्रमुख ग्रंथकर्ता कौन है? गौतम गणधर। तो कहने का मतलब है कि अपने ज्ञान से तीनों लोगों को जाना किन्होंने है? अलोकाकाश सहित तीनों लोगों को, सालोका नाम त्रिलोका नाम, तीनों लोगों को तो जान रहे हैं, लेकिन सालोका, सालोका नाम यानी अलोकाकाश के साथ जान रहे हैं, तो वो गौतम गणधर नहीं जान रहे हैं। कौन जान रहे हैं? महावीर स्वामी। तो इसलिए अर्थकर्ता कौन हुए? महावीर स्वामी। लेकिन ग्रंथकर्ता परोक्ष से शुद्ध ज्ञान से जानने वाले गौतम गणधर प्रभृति सभी आचार्य। पंच संग्रह इस ग्रंथ का नाम है। इसमें 5 बातों का संग्रह है, आप लोग लिखिए उसे। कौन कौन सी 5 बातें? पहली है बंधक। क्या चर्चा है? बंधक। आप लोग को जो शब्द समझ में ना आए वो पुनः रिपीट करवा सकते हैं ना। पहली चर्चा है बंधक, दूसरी चर्चा है बध्यमान, बध्यमान, यह दूसरी चर्चा है। तीसरी चर्चा है, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बध्यमान बंध स्वामी, है ना, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, ये 5 आपके सामने है। अब तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, पीपीटी में आपको दिख रहा होगा कि जीव कांड लिखा है और उसके अंदर लिखा है बंधक, और कर्म कांड लिखा है, उसमें है ये 4 बातें बंधक के अलावा। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने चर्चा की ना कि कर्म कांड का नाम पंच संग्रह नहीं है। किसका नाम पंच संग्रह है? पूरे ही गोमट सार का नाम पंच संग्रह है। अब गोमट सार 2, कौन कौन सा? एक जीव कांड और एक कर्म कांड। तो जो इन 5 में से बंधक है, बंधक, उसकी चर्चा आई है जीव कांड में, और बाकी जो 4 हैं उनकी चर्चा आई है कर्म कांड में। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं अभी हम देखते हैं, अथवा कल भी देखेंगे। अभी जरा हम ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने कहानी सुनी ना अभी कि नेमिचंद्र आचार्य षटखंडागम पढ़ रहे थे, और उनको आकर किन्होंने कहा? चामुंड राय जी ने कहा कि हमको भी बताइए, या फिर आप जो अध्ययन कर रहे हैं समझ लीजिए, उसका सार हमको बताइए। तो उसी को बताने के निमित्त से गोमट सार लिखा गया। तो ये जो बंधक है ना, बंधक, तो आप बताओ कर्मों को कौन बांधता है? कर्मों को कोई धर्म द्रव्य बांधता है, अधर्म द्रव्य बांधता है? कौन? जीव द्रव्य बांधता है। ठीक है, जीव जीव द्रव्य।
जीव द्रव्य ही बांधता है ना, बांधता है, इसीलिए जो बांधे वो बंधक। तो जीव कांड में किसकी चर्चा है? बंधक की चर्चा है। और देखो जीव बंधक का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? संसारी जीव। क्या होगा? संसारी जीव। क्यों? क्योंकि सिद्ध परमेश्वर दो प्रकार के जीव हैं, तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणः मुक्ताः च, यानी संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव हैं। अब इसमें से बंध करने वाले तो केवल कौन है? संसारी जीव हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शुद्ध परमेष्टि की चर्चा नहीं है। तो बंधक का सीधा सीधा अर्थ यदि आपसे पूछे भैया कि बंधक का अर्थ क्या होता है, तो आपको कहना है संसारी जीव, है ना, संसारी जीव। तो जीव की चर्चा जिसमें आएगी उस ग्रंथ का नाम क्या है? जीव कांड। क्लियर बात? और कर्मों की चर्चा जहां आएगी वो है कर्म कांड। तो जो चार भेद हैं वो कल हम समझेंगे। अभी तो आप ये देखिए, पहले जो खंड है, पहला संग्रह है, उसका नाम है बंधक, और बंधक का अर्थ है संसारी जीव, उसकी चर्चा आई है जीव कांड में। तो भैया शुद्ध परमेष्टि को क्यों छोड़ दिया है? शुद्ध परमेष्टि हमारे आदर्श है, एक तरफ तो हम ये बोलते हैं, अब जो हमारा आदर्श है उसको साथ में लेके चलो, और हमने गोमट सार जैसे बड़े ग्रंथ में शुद्ध परमेष्टि को छोड़ दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। भैया शुद्ध परमेष्टि गुण स्थान में आते हैं क्या? शुद्ध परमेष्टि का कौन सा गुण स्थान है? 15वां गुण गुण स्थानातीत है। गुण स्थान अतीत है। छोटे में हमारे वो एक गुण स्थान की वो आती थी सांप सीढ़ी, तो उसमें सब गुण स्थान चढ़ चढ़ के कहाँ जाना है? शुद्ध परमेष्टि बनना है। तो यहाँ जो चर्चा है ना, आप समझ लीजिए, कर्म कांड जीव कांड में जीव द्रव्य की चर्चा है, संसारी जीव की, उसी को सिद्धांत ग्रंथों के शब्द में कहेंगे अशुद्ध जीव द्रव्य की चर्चा है। कौन सा जीव? संसारी अकेला नहीं, जो ग्रंथ के शब्द हैं वो भी तो समझे हम, क्योंकि संसारी तो हमने आपके लिए बता दिया, बात वही है। अशुद्ध जीव तत्व अथवा द्रव्य कहें, वैसे तत्व ज्यादा उचित रहेगा, है ना। अब एक अंतिम प्रकरण आप समझिए कि हम कहते हैं कि जीव तत्व की चर्चा है। अब जीव तत्व अशुद्ध जीव की बात चल रही है, और हम समय सार तो कहते हैं जीव कभी अशुद्ध होता नहीं है। सुना है आप लोगों ने, सबने सुना है कि फिर मैं ही बोल रहा हूं? सुना है प्रवचनों में आप लोगों ने? जीव कैसा है? अबंध स्वभावी है, यानी जीव के तो बंध होता नहीं है। इनको म्यूट कर दीजिए भैया। जीव को बंध होता नहीं है, और हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जीव का नाम क्या रख दिया हमने? जीव का नाम क्या रख दिया? बंधक। नाम ही बंधक रख दिया, तो गजब हो गया। समय सार कहता है अबंधक और घूमट सार कहता है बंधक। ऐसी चर्चा है क्या? कि भैया नए विवक्षा समझो, सब समझ में आ जाएगा। व्यवहार नए से बंधता है, निश्चय नए से नहीं बनता है। द्रव्य संग्रह पढ़ा है ना आप लोगों ने? द्रव्य संग्रह में बार बार नयों का प्रयोग है, मूल गाथा में तक है। व्यवहारा सुख दुखम, सुना है? व्यवहार से सुख दुख पुद्गल कर्म का फल जीव भोगता है, लेकिन निश्चय से ना करता है ना भोगता है, बस चेतन भाव रहता है। सुना है? ये चर्चा कठिन तो नहीं हो गई? कठिन तो नहीं है चर्चा, सब सरल है। क्यों? क्योंकि बंध थोड़े समय रहता है और चला जाता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा, थोड़े समय रहेगा और चला जाएगा। कभी ज्ञान कम होगा, कभी ज्ञान ज्यादा होगा, लेकिन जीव से ज्ञान कौन ले जाएगा? ज्ञान स्वभाव। इसीलिए कह रहे हैं कि जीव ना बंधता है ना भोगता है। लेकिन अब हम कौन सी गलियों में आ गए हैं? अब हम आ गए हैं कर्म कांड की, जीव कांड की गलियों में। यहाँ जीव बंधता भी है, यहाँ जीव भोगता भी है, और यहाँ जीव के कर्मों की सत्ता भी रहती है। कर्म का बंधना कहलाता है बंध, कर्म का हमारे साथ रहना है सत्ता, और कर्म का भोगना उसी को क्या कहते हैं? उदय। सुख जीव भोगता रहता है और दुख भोगा नहीं जाता है, भोगा जाए चाहे नहीं भोगा जाए, उदय आ रहा है मतलब भोग ही रहे हैं, है ना। और जिसने मान्यता छोड़ दी कि मैं भोगता हूं, मैं करता भोगता हूं, वो अबंध है। समय सार के हिसाब से कब अबंध हो जाते हैं? सम्यक दर्शन हुआ और जीव कैसा हो गया? अबंध हुआ। चौथे गुण स्थान में अबंध हो जाएंगे, लेकिन गोमट सार क्या कहेंगे? सिद्ध बनकर अबंध होंगे। और विशेष सूक्ष्म चर्चा इसमें रहेगी। क्लियर हुई बात? अब एक हमारे पास कितना समय है अभी?
9 मिनट है। देखिए, आप लोगों ने यह तो जान लिया कि षटखंडागम के आधार से यह ग्रंथ लिखा गया है। तो षटखंडागम में कितने खंड हैं भैया? नाम से ही पता चल रहा है। क्या नाम है? छठखंडागम, षटखंडागम। 6 खंड हैं, 6 है ना, 6 खंड है। उसमें पहले खंड का नाम बस बता रहे हैं, बाकी चर्चा कभी और करेंगे। 6 खंडों में से पहले खंड का नाम है जीव स्थान। क्या नाम है? जीव और स्थान। क्लियर है? सुनाई देगा सबको? जीव और स्थान। तो जीव स्थान में जो चर्चा की गई है वही हमारे जीव कांड में चर्चा की गई है ना। जीव कांड में जो चर्चा है वो कहां से आई है? आपसे पूछें कि जीव कांड जो ग्रंथ है, गोमटसार के 2 वेद, कर्म कांड और जीव कांड, तो जीव कांड में कहां से चर्चा आई है? तो सरल उत्तर है, 6 खंड है षटखंडागम के। षटखंडागम का ही सार तो है ना जीव कांड और कर्म कांड। तो इसीलिए जो पहला खंड है जीव स्थान, उसी को कहते हैं जीव कांड। क्लियर? टोडरमल जी ने अपनी टीका में जीव कांड के लिए जीव स्थान शब्द का प्रयोग किया है, अथवा करके, कि जीव स्थान कहो या जीव कांड कहो, है ना। तो इसीलिए गोमट सार का जो पहला खंड है, महाखंड है, जिसे हम पहला कांड कहें, पहला कांड कौन सा है? जीव कांड। अब आप बोलोगे भैया कैसे आप बोल रहे हो, कर्म कांड पहले है कि जीव कांड पहले है, कैसे पता चलेगा हमारे को? हमको तो लगता है अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन एक ही ग्रंथ है। अब चलो माना एक ग्रंथ है, लेकिन एक ही ग्रंथ है, तो पहले कौन सा है? जीव कांड है। कैसे जीव कांड है? कि षटखंडागम देख लो, षटखंडागम में पहले किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? कि जिसकी चर्चा जीव कांड में है वो सबसे पहले बताया गया है षटखंडागम में, इससे सिद्ध होता है। ठीक है। इसके बाद अब आप लोग ये समझ लीजिए, कई बार आप ऐसा सुनेंगे कि जीव कांड जो लिखा गया है वो पहले खंड से लिखा गया है, और जो कर्म कांड लिखा गया है वो बाद के 5 गया है। समझे आप बात को? बात तो समझे कि नहीं समझे? टोटल 6 खंड है षटखंडागम के, उसमें से जीव कांड जो है वो पहले खंड से लिखा गया है, और बाकी का जो कर्म कांड है वो 5 खंडों से लिखा गया है। ये आज आपने सुन लिया है, और आप कई बार सुनेंगे इसको अनेक विद्वानों के द्वारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए। थोड़ा सा चेंज क्या कीजिए? हो सकता है भैया आप लोग पत्रिकाएं भरते होंगे ना, आप लोग में से कई लोग पत्रिकाएं भरते होंगे जो निकलती हैं यहाँ अलग अलग जगह से, तो उनमें ये प्रश्न आए तो आपको यही लिखना होगा कि भैया जीव कांड तो पहले खंड से और बाकी जो कर्म कांड है वो 5 खंड से। लेकिन वस्तु व्यवस्था ये है, पूरा षटखंडागम अध्ययन करने के उपरांत आप ये देखेंगे कि यह विभाजन बहुत स्थूल है। स्थूल है मतलब मोटा मोटा कथन किया गया है, क्योंकि साधारण जीव जो पहले दिन ही आए हैं उनको कहाँ पूरा पूरा बताएं, इसलिए हम भी आपको पूरा पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन जो बात जितनी सच्ची है उतना ही बताना चाहिए, है ना। आप दूसरा खंड देखेंगे कभी, जब आप दैव योग से आप लोग अपने पुरुषार्थ से षटखंडागम का अध्ययन भी करें, ऐसी अनुमोदना आपके लिए है। लेकिन जब आप करें तो आप खुद देखेंगे कि जीव कांड की विषय वस्तु चौथे खंड से भी ली गई है, दूसरे खंड से भी ली गई है, कई खंडों से ली गई है ना। और कर्म कांड की विषय वस्तु पहले खंड से भी ली गई है, लेकिन सामान्य विभाजन आपको बता दिया गया है। तो इस प्रकार षटखंडागम जो है वो हमारा मूल ग्रंथ है यहाँ पर। ठीक है। अब आप लोगों को पूरी क्लास आपने समझी, बताओ भी अच्छा लगा कि नहीं लगा क्लास में? है कि बोर हो गए आप लोग? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत आप अच्छा लोगों के लगा। चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है, आप लोग प्रसन्न प्रसन्न दिख रहे हैं। देखिए अच्छा भैया, लगा। आप लोग को शुरू के 3-4 मिनट में ही बता दिया था मैंने। क्या बता दिया था? सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यानी आप लोग अभी तक 2:30 बजे तक आप लोग क्या कर रहे थे? कोई विश्राम कर रहे होंगे, कोई भोजन बना मतलब बन तो गया होगा, हो भी गया होगा, बर्तन साफ हो रहे होंगे, अलग अलग बातें हैं। जो भी काम आप कर रहे थे उसमें जितने कर्मों की आप निर्जरा कर रहे थे उससे असंख्यात गुणी निर्जरा यहाँ होगी। क्यों होगी असंख्यात गुणी निर्जरा? क्योंकि जीव विशुद्ध हुआ। विशुद्ध हुए कि नहीं हुए भैया हम?
विशुद्ध समझते हैं आप लोग? विशुद्ध हमारा उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग कहाँ गया? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में चला गया क्या अभी से? शुद्धोपयोग में तो गया नहीं, फिर निर्जरा कैसे करवा रहे हो? हमने तो तत्व सूत्र में पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि की होती है असंख्यात गुणी निर्जरा, उसके पहले तो होती नहीं है। अब हम में से कोई यदि मिथ्या दृष्टि हो कदाचित, उसके निर्जरा कैसे हो जाएगी? कि भैया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उतनी हाई स्टैंडर्ड वाली नहीं होगी जितनी पंचम गुण स्थान में होती है, श्रेणियों में होती है, उतनी हाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी जितना कोई भी कार्य आप कर लो जगत में, पूजन करो चाहे भक्ति करो, जो भी करो, जितनी निर्जरा ग्रंथों में स्वाध्याय में बताई है उतनी निर्जरा कहीं नहीं बताई है। आत्मानुभूति जब होगी तो होगी, फिर तो आप सम्यक दृष्टि हो गए ना, फिर तो आप आत्मानुभूति करने लग गए। लेकिन उसके पहले जो भी निर्जरा होगी वो कहाँ होगी? स्वाध्याय में। आपके जितने, देखिए, सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन करने से पुण्य का ही बंद होता है, पुण्य का ही उदय होता है, पुण्य की ही सत्ता होती है, सब वृद्धिंगत होता है ना। अब आप बोलोगे भी पुण्य का लोभ दिखाने लगे, हम तो समय सार वाले हैं, हम तो समय सार वाले, आप हमको पुण्य के नाम से नहीं डरा सकते। आप दूसरों को बुद्धू बना सकते हो पुण्य के नाम से, हमको नहीं बना सकते आप। ये भैया पुण्य मतलब पुण्य का लोभ नहीं दे रहे हैं, ये लोभ दे रहे हैं, लोभ कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जस्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जीव विशुद्ध होता है। स्वाध्याय परमम तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। और आप देख लो, आज आप ये ग्रंथ पढ़ने वाले आज कितने लोग हैं आज भारत देश में? भारत के बाहर तो कोई है नहीं, लगभग इक्के दुक्के होंगे जो कहीं पहुंच गए हों, वो भी भारत से ही निकले हैं, बाहर पैदा वाले कोई पढ़ते नहीं है। अब बताइए कितने लोग हैं भारत में जो इसे पढ़ते होंगे हैं? तो इसीलिए आज आप लोग समझो प्रीमियम प्यूपल में आ रहे हो। प्रीमियम समझते हैं आप लोग? सबसे टॉप क्वालिटी के पर्सन, यानी बिल्कुल गिने चुने हैं। हीरा कितने लोग के पास होता है? बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कहने का मतलब है हीरा सबके पास नहीं होता है, कम लोगों के पास होता है और जल्दी से नहीं मिलता है, श्रम करना पड़ता है। वैसे ही इन ग्रंथों में पारंगत होने के लिए अपने को क्या करना है? श्रम करना है। कैसा श्रम करना है? दौड़ना भागना है क्या? कि कहीं दौड़ना भागना नहीं है। इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से बहुत फायदा है। आप भोजन बनाते बनाते इसकी जो चर्चा आई है वो आप सोच सकते हो, और आपका भोजन नहीं बिगड़ेगा, अच्छा बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, इन ग्रंथों का अध्ययन करने से जीव विशुद्ध होता है, ज्ञान विशेष होता है। और टोडरमल जी ने भी बताया ना कि ज्ञान विशेष होता है तो क्या होता है? श्रद्धान विशेष होता है। ये सुना होगा आप लोगों ने, जितना ज्ञान विशेष होता है उतना श्रद्धान विशेष होता है। सुना है? परमावगाढ़ संयुक्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है जी? परमावगाढ़ सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसको जितना ज्ञान है। आप देखिए, आप लोग, एक बात अंतिम चर्चा करता हूं, 2 मिनट लूंगा बस। आप देखिए जो वक्ता होते हैं, वक्ता प्रवचनकार, आप लोग लगभग लगभग सभी जन श्रोता हैं, आप लोग प्रवचन शायद ही करते होंगे, लेकिन बताइए अधिक कॉन्फिडेंस से कौन वक्ता बोल पाता है? आप लोग सुनते तो है ना, तो आप वक्ता तो देखते होंगे, आप लोग के फेवरेट भी होते हैं, हम तो इनका सुनते हैं, हम तो उनका सुनते हैं। तो क्या देखते हो आप उनमें? कॉन्फिडेंस से कौन बोल पाता है? बताइए, कोई भी आप में से उत्तर दीजिए जल्दी से। किसके कॉन्फिडेंस से लगता है? चेहरे से ही कॉन्फिडेंस आ जाए जिसको है? अपने विषय पर पूरा अधिकार होता है, जिसने बहुत हाँ, अच्छे से बहुत समझ बढ़िया, रखा है, उसे। बहुत अच्छा। यानी कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान से। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। तो ज्ञान से ही श्रद्धान होता है, ज्ञान से ही चारित्र होता है, और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। बिना ज्ञान के पराधीनता होती है। इसलिए आप देख लीजिए, जो बिल्कुल दहाड़ के प्रवचन कर सकते हैं, दहाड़ने का मतलब ये नहीं है कि बस चीखना ही चिल्लाना है। कॉन्फिडेंस, जिनके जीवन में खुद उतरा है धर्म, वो सिद्धांत के ज्ञाता जरूर होते हैं। तो इसीलिए आप सभी गोमट सार प्रवृत्ति सभी ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत अच्छे से कीजिए। आपको आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी सेठी अभ्यास कराएंगी, वही कराती हैं, और उनसे ही हमने सीखा है। गोमट सार भी हमने उनसे ही पढ़ा है, तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है। यानी उन्होंने स्वयं आद्योपांत अध्ययन किया है और मैंने भी उनसे ही सीखा है। तो आप लोग उनसे सीखिए। ये श्रुत परंपरा पंचम काल के अंत तक कैसे जाएगी? तो ऐसे ही जाएगी भैया, वरना तो इसके पढ़ने वाले नष्ट हो जाएंगे, तो ग्रंथ भी बस बचे रहेंगे और पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। ना धर्मो धार्मी कैर बिना,
धर्म होता है वो धर्मी में होता है, तो अंतिम काल तक धर्म जाएगा, तो हम आप जैसे जीवों के निमित्त से ही जाएगा। आप सभी इस ग्रंथ को, जितने लोग आज हैं, इसमें से एक भी कम नहीं होगा अंतिम क्लास तक। वादा कीजिए स्वयं से, मेरे से नहीं कीजिए, स्वयं से ग्रंथ की साक्षी में वादा कीजिए, जितने लोग हैं आप किसी को लेके ही आएंगे, खुद कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार इसी मंगल भावना से कि हम सभी कर्म कांड जीव कांड को पढ़कर इन सब कांडों से दूर होकर एकमात्र सिद्ध चक्र को प्राप्त करें, इस भावना से अभी की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया जी इस जय बार मतलब ये ग्रंथ सचखंडागम की मूल प्रति मूडबद्री जी में देखने का सौभाग्य मिला, और ऐसा अरे वाह, सौभाग्य बहुत कि अब अच्छी। इसको पढ़ने का भी सौभाग्य मिल रहा है। ये वाह। बहुत बहुत ही मतलब आप देखिए, लोगों का उपकार है। मूड बद्री में आप देख के बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं आप गोमटसार पढ़ने के बाद ये अपने हाथ में लेकर देखें सचखंडागम, है ना, और खुद पढ़ें, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी। बहुत अच्छा है। अभी हमने दर्शन किए हैं, अब अपने को ज्ञान भी करना है, दर्शन से बस नहीं होगा काम, ज्ञान भी करना है ना। मतलब चलिए, ये और किस कुछ? टाइम कब, मतलब किस टाइम पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताइए ना, कि किसी भी टाइम कैसा? पढ़ सकते हैं, किसी भी नहीं नहीं, टाइम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, देखिए, शुद्धि का ध्यान आप लोग जरूर रखिए। आप ये हाँ सब चर्चाएं, अभी हमारा समय हो रहा है, कल ज्योति जी आएंगी, डॉक्टर ज्योति जी, आप उनसे ही समझ लीजिएगा। बाकी अभी तो मैं बस इतना कहूंगा कि जब आप क्षेत्र शुद्धि रखें, वही कपड़ों में ना पड़े, है ना, शुद्ध कपड़े हों, उनके द्वारा ही इस ग्रंथ को छुएं। मेरे ख्याल से आप लोगों को उन्होंने निर्देश भी दिया होगा, है ना। और टाइम ये का, ग्रंथ हाँ जी, टाइम का टाइम आदि सब बताया है ग्रंथों में। संध्या कालों में इनका निषेध किया गया है। संध्या काल यानी 12, 6 और 12। रात के 12 तो कोई जागता ही नहीं है, सुबह के 6, दोपहर के 12 और शाम के 6, इनमें इनका निषेध किया है। अकाल में निषेध किया है, यानी समझ लीजिए आपके बहुत ज्यादा कंजस्टेड रूम है, 5-7 लोग बातें कर रहे हैं, और आप उस समय साइड में बैठ के, भले आपका बहुत अच्छा उपयोग हो मतलब लोग बातें करें और आप फिर भी पढ़ सकें, ऐसी आपकी बुद्धि हो, फिर भी नहीं पढ़ना चाहिए। जहां एकांत स्थान हो उसी काल में पढ़ना चाहिए। किसी का मरण हो गया हो तो नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। उस काल में भले हमारे घर का ना हो, लेकिन मोहल्ले में यदि शोक का माहौल हो तो भी अकाल है ना। और क्षेत्र भी ऐसा बताया कि कम से कम आज की तारीख में तो इतना रखिए कि लेट बाथ अटैच ना हो, कम से कम ऐसे कमरे में अलग से स्वाध्याय करें, उसी कमरे में ना रहे जिसमें वहीं पर लेट बाथ लगा हुआ। ठीक है। इतनी क्षेत्र और काल की शुद्धि अपने को रखनी है, ना केवल गोमट सार में, समय सार में भी, है ना। कोई भी ग्रंथ हो, बाल बोध भी पढ़े तो ऐसी जगह पर जाकर पढ़े। ठीक है। और कुछ वक्तव्य हो तो आप कल ही करें, समय हमारा हो गया है। जय जिनेन्द्र। पूर्णिमा आंटी पढ़िए। पूर्णिमा आंटी कहाँ गया? पिता की भावना हो शुरू से पढ़िए मेरी पूर्णिमा आंटी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। नमो